गुजरात एटीएस ने मेरठ के संदिग्ध आतंकी जीशान को नोएडा से पकड़ा। पिता ने कहा 1 साल पहले कर दिया था बेदखल, चाल चलन नहीं था ठीक। गुजरात एटीएस ने अलकायदा से संबंध आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी एटीएस डीआईजी सुनील जोशी ने बुधवार को दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पकड़े गए 4 आतंकियों में 2 को गुजरात से, 1 दिल्ली से और 1 नोएडा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आतंकवादी अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए बताए गए हैं। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान सैफुल्लाह कुरैशी, मोहम्मद फरदीन, मोहम्मद कैफ और जीशान अली के रूप में हुई है। जीशान मेरठ के किठोर थाना इलाके के ललियाना गांव का रहने वाला है। जीशान नोएडा के सेक्टर 63 में एक फैक्ट्री में काम करता है। दावा किया जा रहा है कि इन आतंकियों को कुछ विशेष और संवेदनशील स्थानों को टारगेट करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही ये चारों आतंकवादी सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए एक दूसरे से संपर्क में आए थे। जांच में ये बात सामने आई है कि इन आतंकवादियों का संपर्क सीमा पार बैठे आतंकियों से भी है। जीशान मेरठ के किठोर थाना इलाके के ललियाना गांव का रहने वाला है। जीशान के पिता आसिफ ने इस मामले में मीडिया के सामने आकर कहा कि 1 साल से उनका जीशान से कोई संपर्क नहीं हुआ। 1 साल से वो घर से बाहर था। उन्होंने बताया कि जीशान को वो बेदखल कर चुके हैं। उसका चाल चलन ठीक नहीं था। नोएडा में काफ़ी सालों से रह रहा था। कहा कि अगर उसने गलत किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। आसिफ ने कहा कि अपने बेटे जीशान के किसी भी गलत कृत्य में समर्थन नहीं करते। आसिफ ने बताया कि उनका बेटा जीशान 6वीं कक्षा से ही नोएडा के नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करने गया था। यहाँ से उसने इंटर तक की पढ़ाई की। इसी दौरान वो गलत संगत में पड़ गया और मोबाइल पर गेम आदि खेलता रहता था। बताया कि वो अक्सर उनसे पैसों की डिमांड करता था, जिससे परेशान होकर उन्होंने 1 साल पहले उसे बेदखल कर दिया था। 1 साल से उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। आसिफ मजदूरी का काम करता है। बताया ये भी है कि बुधवार शाम को एटीएस की टीम गांव ललियाना पहुंची थी और जीशान के पिता से लंबी पूछताछ की। जीशान के 2 भाई हैं और एक टाइल्स लगाने का काम करता है, जबकि दूसरा रुहील उर्फ रिहान है, जो कि जनसेवा केंद्र चलाता है। जी, आपका नाम क्या है? आसिफ। कहाँ के रहने वाले? लुधियाने का। जीशान आपका लड़का है? जी। क्या करता है वो? ये करता तो नहीं, पढ़ाई करता था ये जवान में विद्यालय में। अच्छा। वहाँ ये गलत संगत में पड़ गया, तो कभी गलत मोबाइल पर कुछ खेला खा लिया, पैसे मांगे था, परेशान हो गए जब हम इसके उससे, तो हमने तो कौन सी कितने साल पहले गया था वो नवोदय विद्यालय में? ये तो काफ़ी टाइम हो गया, 6ठी क्लास तक गया था और इंटर तक रहा। अब 2 साल से जो था वो इधर उधर, साल भर से तो हमने उसे बेदखल कर रखा। जब हम परेशान हो गए, हम कहाँ तक उसका कर्जा भरते, वो हमसे साल भर से तो हमारा घर आना जाना ही नहीं था उसको। आप क्या करते हैं? मैं बस मजदूरी मान लो। एक लड़के ने दुकान कर रखी है बिजली की, वहाँ जा बैठूँ कभी कभी। मेरा दर्द रहता है, डिस्क में दर्द है मेरे नसों। अच्छा, पहले भी कोई मामला हुआ था क्या जीशान का? नहीं, पहले तो कुछ नहीं था, वही था। और मोबाइल पर कुछ खेला है, जब शाम से पैसे मांगे है ज़बरदस्ती, हमारे बुरा भला हुआ था, हमने उसे फिर निकाल दिया। फिर साल भर था हमारा। तो कानूनी तो तरीके से निकाला आपने या ऐसे निकाल दिया? हमने उसको डीएम साहब के यहाँ से बेदखल करा। उसके कागज हैं आपके पास? हाँ, कागज है। कागज दिखाइए। कागज है। ये रही। अच्छा, इसमें लिखा गलत संगत में उठता बैठता है। जी। हाँ, और मोबाइल पे जुआ खेलता है। चल से संपत्ति किस कब का है ये है जी 7/11/24, यानी पिछले साल का जाड़ों का मामला है। हाँ, ये अभी जो ये हाल ही में मामला संज्ञान में आया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें तो देखो उसका 1 साल से हमें पता ही